जय श्री शनिदेव। प्रिय श्रोतागण, आज का यह दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज शनिवार है। वह दिन जो न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान श्री शनिदेव को समर्पित है। जो मनुष्य शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। शनिदेव वह देवता हैं जिन्हें हर कठिन समय में धैर्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है, जिनका नाम लेते ही सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति शनिवार की सुबह उठते ही शनिदेव की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और विघ्न ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे हमारे कर्मों को सुधारने वाले शिक्षक हैं। वे हमारे हृदय के भीतर अनुशासन बनकर बसते हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की न्यायपूर्ण दृष्टि से चलते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनता है तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर छिपे अहंकार को मिटाकर प्रभु की शरण में जाते हैं, तो अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है, एयुएम शन शनैश्चराय नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह मंत्र बोलता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट टिक नहीं पाता, और जो शनिवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं शनिदेव दूर करते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारित कीजिए, जय शनिदेव, जय न्याय के देवता। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके मन के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए श्रद्धा से सुनिए शनिवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्वयं कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर भगवान से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह अधूरी रह जाती है और मन विचलित होता है। अधूरा सत्य हमें सही मार्ग नहीं दिखा पाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस शनिवार की दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं शनिदेव अपने भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटा देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो प्रभु शनिदेव की महिमा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस कथा को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपने मन को शांत कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, जय श्री शनिदेव। प्राचीन भारतवर्ष की बात है, जब यह धरती ऋषियों के मंत्रों और राजाओं के धर्म से आलोकित रहती थी। उसी कालखंड में आर्यावर्त के मध्य में एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगर हुआ करता था, जिसका नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर कोई साधारण नगर नहीं था। यहाँ की सड़कें स्वर्ण के समान चमकती थीं, ऊंचे ऊंचे महल आकाश को चूमते थे और नगर के चारों ओर बहने वाली पवित्र नदी का जल अमृत के समान शीतल था। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की प्रजा की प्रसन्नता थी। चारों ओर वेदों की ध्वनि सुनाई देती थी और हर घर के आंगन में तुलसी का वास था। इस दिव्य नगर के अधिपति थे महाराज सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत केवल अपनी वीरता के लिए ही नहीं
बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके माथे पर तेज था और आंखों में करुणा। उनकी अर्धांगिनी रानी सुलक्षणा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। रानी सुलक्षणा अत्यंत धार्मिक और कोमल हृदय की स्वामिनी थीं। उनके दान पुण्य की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। महाराज सत्यव्रत और रानी सुलक्षणा के जीवन में सुख की कोई कमी नहीं थी। भंडार भरे थे, सेना अजेय थी और प्रजा संतुष्ट थी। परंतु विधाता की लीला भी विचित्र है। एक टीस थी जो राजा और रानी के हृदय को भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजमहल के आंगन में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। उत्तराधिकारी के अभाव में महाराज अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक रात्रि जब चंद्रपुर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, महाराज सत्यव्रत अपने कक्ष के झरोखे से आकाश के नक्षत्रों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। तभी रानी सुलक्षणा वहां आईं और मंद स्वर में बोलीं, स्वामी, जो चिंता आपके मन को अशांत कर रही है वही मुझे भी सोने नहीं देती। क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है? महाराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, प्रिय, मैंने सदा धर्म का मार्ग चुना है, फिर भी विधाता ने हमें इस सुख से वंचित रखा है। क्या चंद्रपुर का यह सिंहासन भविष्य में लावारिस हो जाएगा? उसी रात महाराज ने संकल्प किया कि वे कठोर तपस्या और यज्ञ करेंगे। उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान ऋषियों को आमंत्रित किया। एक विशाल पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया। कई दिनों तक अग्नि में आहुतियां दी गईं। मंत्रोच्चार से दिशाएं गूंज उठीं। रानी सुलक्षणा ने निराहार रहकर भगवान की भक्ति की। समय बीता और अंततः उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। पूरे चंद्रपुर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया कि रानी सुलक्षणा गर्भवती हैं। प्रजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। मंदिरों में घंटे बजने लगे, गरीबों में अन्न और स्वर्ण बांटा गया। निश्चित समय आने पर एक शुभ नक्षत्र में रानी सुलक्षणा ने एक नहीं बल्कि 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमारों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा गया चंद्रभान और छोटे पुत्र का नाम रखा गया सूर्यभान। दोनों बालक इतने सुंदर थे कि जो उन्हें एक बार देखता ही रह जाता। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। राजमहल उत्सव के सागर में डूब गया। गंधर्वों जैसा रूप और देवताओं जैसा तेज लेकर आए इन राजकुमारों के जन्म पर स्वयं प्रकृति भी प्रसन्न थी। सुगंधित हवाएं चलने लगीं और पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराज सत्यव्रत ने अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठाकर आकाश की ओर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे शस्त्र विद्या में निपुण हुए, शास्त्रों के झाता बने। चंद्रपुर की गलियों में जब वे अपने रथों पर निकलते तो प्रजा उन पर फूल बरसाती। परंतु जैसे जैसे वे युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, राजमहल की खुशियों पर धीरे धीरे एक अदृश्य और काली छाया मंडराने लगी थी। किसी को इस बात का आभास नहीं था कि यह केवल सुख का समय नहीं है बल्कि एक बड़ी परीक्षा का आरंभ है। ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखी तो वे भी सोच में पड़ गए। एक ऐसा योग बन रहा था जिसे टालना किसी साधारण मनुष्य के बस में नहीं था। महाराज और रानी जो अब तक केवल सुख देख रहे थे, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके परिवार और पूरे राज्य पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। चंद्रपुर की वह चमक, वह उमंग अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा था और राजकुमार चंद्रभान व सूर्यभान अब विवाह की योग्य आयु में प्रवेश कर चुके थे। महाराज सत्यव्रत और रानी सुलक्षणा के मन में अब एक ही अभिलाषा शेष थी, अपने दोनों पुत्रों का विवाह एक सुयोग्य राजघराने की राजकुमारियों के साथ संपन्न करना और राजमहल में बहुओं के रूप में लक्ष्मी का स्वागत करना। महाराज सत्यव्रत ने अपने सबसे चतुर दूतों और विद्वान ब्राह्मणों को भारतवर्ष के कोने कोने में भेजा। उन्होंने आदेश दिया, जाओ, मेरे पुत्रों के लिए ऐसी वधुएं खोजो जो न केवल रूपवती हों बल्कि संस्कारवान और धर्मपरायण भी हों। राजा को विश्वास था कि उनके तेजस्वी पुत्रों के लिए कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ खुशी खुशी थमा देगा।
आखिर चंद्रपुर के राजकुमारों जैसा शौर्य और वैभव और कहां था। दूत बड़े उत्साह के साथ निकले। वे मलयपुर, विदेहनगर और कौशल जैसे बड़े राज्यों में पहुंचे। शुरू में तो सब कुछ बहुत शुभ प्रतीत हो रहा था। कई राज्यों के राजाओं ने अपनी राजकुमारियों के चित्र भेजे और चंद्रपुर के साथ संबंध जोड़ने को अपना सौभाग्य माना। परंतु जैसे ही विवाह की बात अंतिम चरण में पहुंचती, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता कि सब किया कराया मिट्टी में मिल जाता। सबसे पहले मलयपुर की राजकुमारी के साथ चंद्रभान का संबंध तय हुआ। सगाई का दिन निश्चित हुआ। राजमहल को सजाया गया। लेकिन सगाई से ठीक एक दिन पहले मलयपुर से संदेश आया कि राजकुमारी को अचानक एक ऐसी विचित्र व्याधि ने घेर लिया है कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हैं। वहां के राज ज्योतिषी ने कहा कि यह संबंध शुभ नहीं है और विवाह टूट गया। महाराज सत्यव्रत ने इसे संयोग माना और दूसरी जगह प्रयास किया। कौशल के राजा की 2 पुत्रियों के साथ दोनों राजकुमारों की बात चली। सब कुछ पक्का हो गया। लग्न लिखवा लिए गए। परंतु जिस दिन बारात प्रस्थान करने वाली थी, उसी सुबह चंद्रपुर के शाही अस्तबल में अचानक आग लग गई और कई शुभ हाथी घोड़े झुलस गए। इसे अपशकुन मानकर कौशल के राजा ने अपनी पुत्रियों का विवाह करने से मना कर दिया। एक के बाद एक 7 बार ऐसे अवसर आए जब विवाह की दहलीज पर पहुंचकर रिश्ता टूट गया। कभी दूतों का जहाज समुद्र में डूब जाता, कभी संधि पत्र ले जा रहे संदेशवाहक को डाकू लूट लेते, तो कभी कन्या पक्ष के कुल पुरोहित अचानक ही मना कर देते। धीरे धीरे यह बात पूरे आर्यावर्त में फैल गई कि चंद्रपुर के राजकुमारों के भाग्य में कुछ भारी दोष है। राजा महाराजा डरने लगे कि यदि वे अपनी पुत्री का विवाह वहां करेंगे तो उनके अपने राज्य पर भी विपत्ति आ जाएगी। रानी सुलक्षणा का हृदय तो जैसे छलनी हो गया था। वे रात रात भर रोती रहती। एक दिन उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी, यह क्या हो रहा है? हमारे पुत्रों में कोई कमी नहीं है, वे सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भी कोई उनके साथ संबंध क्यों नहीं जोड़ना चाहता? क्या हमें किसी का श्राप लगा है या विधाता हमसे रूठ गए हैं? महाराज सत्यव्रत भी भीतर से टूट चुके थे। उन्होंने देखा कि संकट केवल विवाह तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे पूरे चंद्रपुर पर दुखों का साया गहराने लगा था। नगर में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी थी। बिना मौसम के ओले पड़ने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और लोग बीमार पड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने चंद्रपुर की खुशियों को बांध दिया हो। राजकुमार चंद्रभान और सूर्यभान, जो कभी उत्साह से भरे रहते थे, अब मौन रहने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि वे अपने माता पिता के लिए सुख नहीं बल्कि चिंता का कारण बन गए हैं। वे अक्सर महल की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखते और सोचते कि आखिर उनसे क्या अपराध हुआ है। प्रजा में भी सुगबुगाहट होने लगी। लोग कहने लगे कि महाराज के पुण्य क्षीण हो गए हैं, तभी तो राजकुमारों का घर नहीं बस पा रहा। चंद्रपुर की वह दिव्य शांति अब एक भारी तनाव में बदल चुकी थी। हर सुबह एक नई बुरी खबर लेकर आती थी। महाराज सत्यव्रत ने अंत में निर्णय लिया कि वे अब शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने राज्य के कुलगुरु और सबसे प्रतिष्ठित विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई। महाराज ने भारी मन से कहा, हे विद्वानों, आप शास्त्र जानते हैं, आप ग्रहों की चाल समझते हैं। मुझे बताइए, मेरे राज्य और मेरे पुत्रों पर यह कैसा कोप टूटा है? क्यों हर शुभ कार्य से पहले अमंगल खड़ा हो जाता है? क्या इसका कोई अंत है? सभा में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान एक दूसरे का मुख ताकने लगे। तभी कुलगुरु, जो अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने राजकुमारों की कुंडलियों को फिर से ध्यान से देखा, नक्षत्रों की गणना की और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद गहरी चिंता में बोले, महाराज, जो मैं देख रहा हूं वह अत्यंत विकट है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आपके परिवार और विशेषकर इन दोनों राजकुमारों पर भगवान शनिदेव की 7.5 और उनकी वक्र दृष्टि का प्रभाव है। शनिदेव इस समय चंद्रपुर के आकाश पर विराजमान हैं और जब तक न्याय के देवता का यह प्रकोप शांत नहीं होगा, तब तक कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपके पुत्रों के विवाह में आने वाली बाधाएं तो केवल
एक संकेत हैं, आगे संकट और भीषण हो सकता है। यह सुनकर महाराज और रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शनिदेव का नाम सुनते ही पूरे दरबार में भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब शनिदेव परीक्षा लेते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं। कुलगुरु के मुख से शनिदेव की वक्र दृष्टि की बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज सत्यव्रत का मस्तक झुक गया और रानी सुलक्षणा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। यह समाचार किसी वज्रपात से कम नहीं था। महाराज ने कांपते स्वर में पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, कभी किसी असहाय का दिल नहीं दुखाया, कभी न्याय की मर्यादा नहीं लांघी। फिर मेरे निर्दोष पुत्रों और मेरी भोली प्रजा पर भगवान शनिदेव का यह कोप क्यों? क्या मेरे पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पाप है जो आज इस रूप में सामने आ रहा है? कुलगुरु ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही शांत भाव से महाराज की ओर देखा। उन्होंने कहा, महाराज, शनिदेव कोई साधारण देवता नहीं है। वे कर्मों के निर्णायक हैं। वे ना तो किसी से शत्रुता रखते हैं और ना ही किसी पर अकारण क्रोध करते हैं। उनकी दृष्टि वक्र अवश्य है, परंतु उनका हृदय न्यायपूर्ण है। शनिदेव जब किसी के जीवन में आते हैं तो वे उसे दंड नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख देने आते हैं। वे अहंकार को तोड़ते हैं, मनुष्य के भीतर के धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उसे तपकर कुंदन की तरह शुद्ध कर देते हैं। महाराज, आपके पुत्रों की कुंडली में शनिदेव का यह गोचर उनके प्रारब्ध का हिस्सा है। जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव होता है तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती और स्वर्ण की दीवारें भी मिट्टी में मिल जाती हैं। आपके पुत्रों के विवाह में आने वाली बाधाएं इस बात का प्रमाण हैं कि शनिदेव चाहते हैं कि आप और आपका परिवार भक्ति और धैर्य के उस मार्ग पर चले जहां अहंकार का कोई स्थान ना हो। रानी सुलक्षणा व्याकुल होकर बोली, हे गुरुदेव, हमारे पुत्र तो अभी युवा हैं, उन्होंने तो अभी संसार को देखा भी नहीं है। क्या इस शनि दोष का कोई अंत नहीं? क्या मेरी बहुओं के रूप में लक्ष्मी कभी इस महल में नहीं आएंगी? कृपा करके कोई मार्ग सुझाइए, हम किसी भी कठिन तपस्या के लिए तैयार हैं। कुलगुरु ने अत्यंत गंभीर होकर कहा, देवी, शनिदेव को प्रसन्न करना सरल नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। वे केवल दिखावे की पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे समर्पण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करे और उनके चरणों में खुद को सौंप दे। आपके पुत्रों पर जो यह संकट है वह केवल उनकी शादी रोक रहा है, ऐसा मत समझिए। यह पूरे चंद्रपुर की सुख शांति को भी निगल सकता है। यदि समय रहते उपाय न किया गया तो राज्य में अकाल, महामारी और आपसी कलह का तांडव शुरू हो जाएगा। कुलगुरु की बातें सुनकर महाराज सत्यव्रत का हृदय कांप उठा। उन्होंने कुलगुरु के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और बोले, गुरुदेव, मैं अपना राजपाट, अपना सुख, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। बस मेरे पुत्रों का जीवन मंगलमय हो जाए। मुझे वह मार्ग बताइए जिससे शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। तब कुलगुरु ने उन्हें विस्तार से शनिदेव की उपासना का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, महाराज, आने वाले शनिवार से आपको और आपके पूरे परिवार को विशेष अनुष्ठान आरंभ करना होगा। शनिवार का दिन शनिदेव का प्रिय दिन है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र होकर काले तिल, तेल और नीले पुष्पों से शनिदेव का पूजन करना होगा। परंतु याद रहे, केवल पूजन पर्याप्त नहीं है, आपको असहायों की सेवा करनी होगी, कौवों को भोजन कराना होगा और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शनिव्रत कथा का श्रवण और पठन करना होगा। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह शनिदेव के न्याय और उनकी करुणा का साक्षात स्वरूप है। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं स्वयं शनिदेव हर लेते हैं। महाराज, आपको और राजकुमारों को यह सिद्ध करना होगा कि आपका धैर्य अटूट है। कुलगुरु की आज्ञा पाकर महाराज के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे और उनके पुत्र शनिदेव की शरण में जाएंगे। राजकुमार चंद्रभान और सूर्यभान को भी जब यह पता चला
तो उन्होंने भी नम्रता से अपने भाग्य को स्वीकार किया। उनके भीतर का राजकुमार वाला अहंकार अब शांत हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर की सत्ता के आगे मनुष्य का बल कुछ भी नहीं है। परंतु प्रिय श्रोतागण, शनिदेव की परीक्षा इतनी भी सरल नहीं थी। जैसे ही महाराज ने पूजा और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, बाधाओं ने एक नया रूप धारण कर लिया। प्रकृति ने जैसे महाराज के संकल्प को चुनौती देना शुरू कर दिया। कभी भयानक तूफान आता, कभी महल के मंदिर का दीप बुझ जाता। ऐसा लगता था जैसे शनिदेव स्वयं यह देख रहे हों कि महाराज सत्यव्रत की श्रद्धा कितनी गहरी है। चंद्रपुर की प्रजा भी अब इस आध्यात्मिक युद्ध को देख रही थी। एक तरफ शनिदेव का अनुशासन था और दूसरी तरफ एक पिता की अपने पुत्रों के प्रति ममता और भक्ति। प्रिय श्रोतागण, कुलगुरु के परामर्श के पश्चात चंद्रपुर में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। महाराज सत्यव्रत, जो कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर आज्ञा देते थे, अब एक साधारण साधक की भांति शनिदेव की शरण में थे। प्रथम शनिवार का सूर्य अभी उदय भी नहीं हुआ था कि पूरा राज परिवार जागृत हो गया। आकाश में तारों की झिलमिलाहट शेष थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। महाराज, रानी और दोनों राजकुमारों ने पवित्र नदी के शीतल जल में स्नान किया और नीले वस्त्र धारण किए। महाराज सत्यव्रत ने अपने राजसी ठाट बाट का त्याग कर दिया था। उन्होंने नंगे पैर नगर के बाहरी छोर पर स्थित शनिदेव के प्राचीन मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे राजकुमार चंद्रभान और सूर्यभान थे, जिनके मुख पर अब अहंकार का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति और समर्पण था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। महाराज ने स्वयं अपने हाथों से मंदिर के प्रांगण को साफ किया। उन्होंने काले तिल, सरसों का तेल और शमी के पत्र एकत्रित किए। जैसे ही महाराज ने शनिदेव की प्रतिमा पर तेल अर्पित करना शुरू किया, अचानक प्रकृति का मिजाज बदलने लगा। अचानक काली घटाएं छा गईं और ऐसी तेज आंधी चली कि मंदिर में जलाए गए दीपक बुझने लगे। रानी सुलक्षणा घबरा गईं। स्वामी, क्या शनिदेव हमसे अब भी रुष्ट हैं? यह आंधी कैसी? क्या हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी? महाराज ने दृढ़ता से कहा, नहीं प्रिय, यह परीक्षा है। शनिदेव यह देख रहे हैं कि क्या बाधा आने पर हम अपना मार्ग छोड़ देंगे। तुम विचलित मत हो। महाराज ने अपनी हथेलियों की ओट से उस दीपक को बचाए रखा और निरंतर एयुएम शन शनैश्चराय नमः का जाप करते रहे। उनकी हथेलियां जल रही थीं, हवा के थपेरे उन्हें पीछे धकेल रहे थे, परंतु महाराज एक पर्वत की भांति अडिग रहे। उस दिन महाराज ने एक और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल का अन्न त्याग दिया और नगर के निर्धनों और असहायों के बीच जाकर उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। चंद्रपुर की प्रजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनका राजा, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वह आज एक कुष्ठ रोगी के पैर धो रहा था। राजकुमार सूर्यभान और चंद्रभान भूखे प्यासे रहकर उन मजदूरों की सहायता कर रहे थे जो नगर की सड़कों पर पत्थर ढो रहे थे। शनिदेव की पूजा का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना नहीं है। प्रिय श्रोतागण, शनिदेव की वास्तविक पूजा है कर्म। और उस दिन चंद्रपुर के राज परिवार ने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि वे स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं। तभी दोपहर के समय एक विचित्र घटना घटी। एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति, जिसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और जिसकी आंखों में धुंधलापन था, लड़खड़ाते हुए महाराज के पास आया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे राजन, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? और सुना है आपके पास शनिदेव का प्रसाद है। क्या वह मुझे प्राप्त होगा? महाराज ने बड़े प्रेम से उस वृद्ध को अपने आसन पर बिठाया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन, जो कुछ फल और जल था, उस वृद्ध को अर्पण कर। जैसे ही उस वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया, उसने महाराज की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारा त्याग बड़ा है, परंतु याद रखना, शनिदेव केवल त्याग नहीं देखते, वे वह सूक्ष्म अहंकार भी देखते हैं जो त्याग करने के बाद मन में जन्म लेता है। क्या तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुम एक राजा होकर सेवा कर रहे हो?
महाराज सत्यव्रत ने तुरंत उस वृद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा लेने आए स्वयं नियति के कोई दूत हैं। महाराज ने कहा, हे महात्मा, मेरे भीतर कोई गर्व शेष नहीं है। मैं केवल अपने पुत्रों के कल्याण और अपनी प्रजा की शांति की भिक्षा मांग रहा हूं। वह वृद्ध मुस्कुराया और अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन के बाद से चंद्रपुर का वातावरण बदलने लगा। वह भारीपन जो हवाओं में था वह धीरे धीरे कम होने लगा, परंतु संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था। राजकुमारों के विवाह का मार्ग अभी भी अवरुद्ध था। कुलगुरु ने महाराज को सचेत किया, महाराज, प्रथम चरण पूरा हुआ है। आपने शनिदेव के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब दूसरा चरण है धैर्य का। 7.5 का प्रभाव इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। आपको निरंतर 7 शनिवारों तक इसी प्रकार कठोर अनुशासन का पालन करना होगा। अगले शनिवार आपके धैर्य की और भी बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अब शनिदेव आपके राज्य की सीमा के भीतर प्रवेश करेंगे। महाराज सत्यव्रत ने सिर झुकाकर इस चुनौती को स्वीकार किया। इधर राजकुमारों के मन में एक नया परिवर्तन आया। उन्हें स्वप्न में शनिदेव के दर्शन होने लगे थे, जो ना तो डरावने थे और ना ही क्रोधित, बल्कि वे एक गुरु की भांति उन्हें कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे। प्रिय श्रोतागण, चंद्रपुर की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक्षा का भाव था। महाराज सत्यव्रत और उनके दोनों पुत्रों ने शनिदेव की आराधना का जो मार्ग चुना था वह कोई सरल मार्ग नहीं था। जैसा कि कुलगुरु ने चेतावनी दी थी, दूसरे चरण की परीक्षा और भीषण होने वाली थी। शनिदेव जब कृपा करते हैं तो पहले वे यह देखते हैं कि क्या भक्त का अहंकार पूरी तरह गल चुका है या अभी भी उसमें मैं का कुछ अंश शेष है। शनिवार की उस धुंधली सुबह जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह बिखरी थीं, चंद्रपुर की सीमा पर एक विशाल सेना का आगमन हुआ। यह कोई शत्रु सेना नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्य रत्नगिरी के सम्राट महाराज महेंद्र का काफिला था। महाराज महेंद्र अत्यंत अभिमानी और शक्तिशाली राजा थे। वे अपनी 2 पुत्रियों के विवाह के लिए योग्य वर की खोज में निकले थे। उन्होंने चंद्रपुर के वैभव के बारे में सुना था, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वर्तमान में यहां शनिदेव की परीक्षा चल रही है। जब महाराज महेंद्र ने नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि चंद्रपुर के प्रसिद्ध बाजार बंद हैं, चारों ओर सादगी है। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज सत्यव्रत स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक साधारण चटाई पर बैठे हैं और उनके सामने कोई राजसी व्यंजन नहीं, बल्कि केवल जल और कुछ सूखे अन्न रखे हैं। महाराज महेंद्र ने उपहास करते हुए कहा, सत्यव्रत, क्या यह वही चंद्रपुर है जिसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी? क्या तुम एक राजा हो या कोई भिक्षुक? मैंने अपनी पुत्रियों के लिए तुम्हारे पुत्रों का विचार किया था, परंतु यहाँ की दरिद्रता और तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना ही व्यर्थ हुआ। क्या तुम्हारे तेजस्वी पुत्र भी अब सड़कों पर धूल झाड़ते हैं? इतने कटु वचन सुनकर किसी भी क्षत्रिय का रक्त खौल उठता, परंतु शनिदेव की भक्ति ने महाराज सत्यव्रत के भीतर के क्रोध को शांत कर दिया था। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज महेंद्र, अतिथि का स्वागत है। वैभव तो आने जाने वाली छाया है, आज है कल नहीं। यदि आप हमारे इस सादे जीवन को स्वीकार कर सकें तो हमें प्रसन्नता होगी। तभी वहां राजकुमार चंद्रभान और सूर्यभान आए। उनके वस्त्र साधारण थे, परंतु उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने महाराज महेंद्र को प्रणाम किया। महेंद्र की पुत्रियां, जो पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थीं, राजकुमारों के इस शांत और गंभीर व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुईं। उन्हें लगा कि जो पुरुष विपरीत परिस्थितियों में इतना शांत रह सकता है, वही वास्तविक वीर है, सभी है ये। परंतु शनिदेव की माया अभी और खेल दिखाने वाली थी। उसी रात्रि जब महाराज महेंद्र राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम कर रहे थे, उनके गले का अत्यंत बहुमूल्य नीलम वाला हार अचानक गायब हो गया। पूरे महल में खलबली मच गई। महेंद्र क्रोध से लाल पीले हो गए। उन्होंने महाराज सत्यव्रत पर आरोप लगाया, सत्यव्रत, तुम्हारी दरिद्रता ने तुम्हें चोर बना दिया।
मेरे हार के बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और यदि हार नहीं मिला तो मैं चंद्रपुर पर आक्रमण कर दूंगा। यह एक भीषण संकट था। महाराज जानते थे कि उन्होंने या उनके किसी सेवक ने चोरी नहीं की है, परंतु प्रमाण कहां था। शनिदेव की वक्र दृष्टि के कारण परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि सारा दोष महाराज पर ही आ रहा था। राजकुमार चंद्रभान ने आगे बढ़कर कहा, महाराज महेंद्र, आप शांत हों। यदि आपको लगता है कि हम दोषी हैं तो आप हमें दंड दे सकते हैं, परंतु चंद्रपुर की निर्दोष प्रजा को युद्ध की अग्नि में ना झोंकें। जब तक आपका हार नहीं मिलता, हम दोनों भाई आपके कारागार में बंदी बनकर रहने को तैयार हैं। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए, वे राजकुमार जिन्हें पलकों पर बिठाया जाता था, आज वे बिना किसी अपराध के अपराधी बनकर खड़े थे। यह शनिदेव की वह परीक्षा थी जहां व्यक्ति के सम्मान की बलि के मांगी जाती है। महाराज सत्यव्रत और रानी सुलक्षणा का हृदय फट रहा था, परंतु उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर मौन धारण कर लिया। अगले 3 दिनों तक राजकुमारों को रत्नगिरी के सैनिकों की निगरानी में रहना पड़ा। उन्हें अपमानित किया गया, उन पर तंज कसे गए, परंतु उन दोनों भाइयों ने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। वे निरंतर मन ही मन शनिदेव का स्मरण करते रहे। वे जानते थे कि यदि शनिदेव ने यह परिस्थिति रची है तो वही इसका समाधान भी निकालेंगे। तीसरे दिन की संध्या को जब सूर्य अस्त हो रहा था, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महल के आंगन में लगे एक पुराने वृक्ष की खोह से एक बड़ा सा कौवा उड़ा और उसके मुख में वही चमकता हुआ नीलम था। वह कौवा सीधा उड़कर महाराज महेंद्र के चरणों के पास गया और हार वहां गिरा दिया। सब स्तब्ध रह गए। वह कौवा कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह शनिदेव का वाहन था। महाराज महेंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ। उनकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आया कि जिन राजकुमारों को वे चोर समझ रहे थे, वे तो साक्षात धैर्य के अवतार हैं। महेंद्र ने दौड़कर महाराज सत्यव्रत के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा करें राजन, मैंने आपके और आपके पुत्रों के साथ घोर अन्याय किया। आपकी सहनशीलता ने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया है। मुझे अब समझ आया कि चंद्रपुर दरिद्र नहीं है, बल्कि यह तो आध्यात्मिक संपदा से भरा हुआ है। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। शनिदेव की पहली बड़ी कृपा चंद्रपुर पर बरसी। महाराज महेंद्र ने वहीं खड़े खड़े अपनी दोनों पुत्रियों का हाथ चंद्रभान और सूर्यभान के हाथों में देने का प्रस्ताव रखा। प्रिय श्रोतागण, अब वह घड़ी आ पहुंची थी जिसकी पूरे चंद्रपुर को वर्षों से प्रतीक्षा थी। वह 7वां और अंतिम शनिवार, जो महाराज सत्यव्रत की तपस्या और राजकुमारों के भाग्य का निर्णय करने वाला था। नगर का कोना कोना आज सुगंधित पुष्पों और धूप की खुशबू से महक रहा था। लेकिन इस बार की सजावट में वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा अध्यात्म और कृतज्ञता का भाव था। सूर्योदय के साथ ही महाराज सत्यव्रत और रानी सुलक्षणा ने अपनी अंतिम व्रत की पूजा आरंभ की। इस बार नगर की प्रजा भी उनके साथ थी। हजारों लोगों ने एक स्वर में शनिदेव के मंत्रों का जाप किया, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। जैसे ही महाराज ने पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम दीप प्रज्वलित किया, आकाश मंडल में एक अद्भुत गर्जना हुई। बादल छट गए और सूर्य की सुनहरी किरणें सीधे शनिदेव की प्रतिमा पर पड़ने लगी थी। कुलगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, परीक्षा समाप्त हुई। शनिदेव का न्याय पूर्ण हुआ। आपके परिवार पर से साया हट चुका है। देखिए, रत्नगिरी से मंगल समाचार लेकर दूत आ रहे हैं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। महाराज महेंद्र अपनी दोनों पुत्रियों राजकुमारी चित्रलेखा और राजकुमारी प्रियमवदा के साथ विशाल बारात लेकर चंद्रपुर की सीमा पर पहुंच चुके थे। इस बार ना तो कोई तूफान आया, ना कोई अमंगल हुआ और ना ही किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा। चारों ओर केवल आनंद और मांगलिक गीतों की ध्वनियां थीं। चंद्रपुर का वह भव्य मंडप जो कभी सूना पड़ा रहता था, आज वेद मंत्रों से जीवंत हो उठा। स्वर्ण मंडप में जब राजकुमार चंद्रभान और सूर्यभान अपनी अपनी वधुओं के साथ बैठे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे स्वयं देवराज इंद्र के दरबार की शोभा धरती पर उतर आई हो। रानी सुलक्षणा की आंखों में आज जो आंसू थे वे दुख के नहीं बल्कि परम संतोष के थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहुएं साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप थीं। विवाह के फेरे संपन्न हुए और जैसे ही राजकुमारों ने अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर भरा, पूरे चंद्रपुर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा कोई साधारण वर्षा नहीं थी, यह प्रकृति का आशीर्वाद था जिसने राज्य की धरती की तपन को शांत कर दिया। सूखे हुए कुएं पानी से भर गए, मुरझाए हुए बगीचे फिर से फल फूलों से लद गए और जो प्रजा रोगों से त्रस्त थी वह क्षण भर में स्वस्थ हो गई। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज सत्यव्रत ने एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय नगरवासियों, आज हमें जो खुशियां मिली हैं वे हमारे धन या बल के कारण नहीं बल्कि न्याय के देवता शनिदेव की कृपा और हमारे धैर्य के कारण मिली हैं। हमने सीखा है कि संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें निखारने के लिए आता है। आज से चंद्रपुर का हर नागरिक शनिवार को शनिदेव की आराधना करेगा और कभी किसी निर्बल पर अन्याय नहीं करेगा। राजकुमारों का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वे अब केवल योद्धा नहीं थे बल्कि वे न्यायप्रिय शासक बन चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि राजसत्ता का वास्तविक अर्थ है सेवा और अनुशासन। महाराज महेंद्र भी अपनी पुत्रियों को सुखी देखकर भाव विभोर थे। उन्होंने स्वीकार किया कि जो संस्कार और शक्ति विपरीत परिस्थितियों में चंद्रपुर के राजकुमारों ने दिखाई वह पूरे विश्व में दुर्लभ है। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार चंद्रपुर की वह काली छाया हमेशा के लिए मिट गई। वह नगर जो कभी शनि दोष के कारण अंधकार में डूबा हुआ था, आज वह शनिदेव की कृपा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। महाराज सत्यव्रत, रानी सुलक्षणा और उनके दोनों तेजस्वी पुत्रों ने आने वाले कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। मेरे प्रिय श्रोतागण, अभी आपने चंद्रपुर के महाराज सत्यव्रत, रानी सुलक्षणा और उनके दोनों राजकुमारों की वह अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा सुनी। यह कथा हमें उस सत्य से रूबरू कराती है जिससे अक्सर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं। वह सत्य है कर्म का सिद्धांत। न्याय के देवता शनिदेव की महिमा अपरंपार है और आज के इस अंतिम भाग में मैं आपको उस दिव्यता की गहराई में ले जाऊंगा जहां पहुंचकर हर दुख, हर रोग और हर दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान शनिदेव को लोग अक्सर क्रूर या भयभीत करने वाला देवता मानते हैं, परंतु यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। शनिदेव तो साक्षात करुणा के सागर हैं। क्या एक पिता अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकने के लिए कठोर नहीं होता? क्या एक शिक्षक अपने शिष्य को निखारने के लिए उसे अनुशासन की अग्नि में नहीं तपाता? शनिदेव वही पिता हैं, वही शिक्षक हैं। वे हमारे शत्रुओं के नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और आलस्य के शत्रु हैं। शनिदेव की महिमा का प्रथम स्तंभ है दुखों का निवारण। प्रिय श्रोतागण, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन महाराज सत्यव्रत की कथा ने हमें सिखाया कि जब शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ती है तो वह हमें यह याद दिलाने आती है कि हमने कहाँ मर्यादा तोड़ी है। जो मनुष्य शनिवार के दिन शनिदेव की शरण में जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगता है और पूरी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, शनिदेव उसके प्रारब्ध के कठोर दंड को भी कोमल बना देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में वह स्थिरता आती है जो हमें बड़े से बड़े तूफान में भी अडिग रखती है। दूसरा स्तंभ है रोगों और संकटों से मुक्ति। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को स्नायु तंत्र और पुरानी बीमारियों का स्वामी माना गया है। जो लोग लंबे समय से असाध्य रोगों से लड़ रहे हैं, जो शारीरिक या मानसिक पीड़ा में हैं, उन्हें शनिवार की इस कथा से वह ऊर्जा प्राप्त होती है जो औषधि भी नहीं दे पाती। जब आप कहते हैं AUM शन शनैश्चराय नमः, तो यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक कवच बन जाता है जो आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को सोख लेता है। चंद्रपुर की प्रजा जैसे रातों रात स्वस्थ हो गई, वैसे ही जो भक्त शनिदेव पर पूर्ण विश्वास रखता है
उसकी काया निरोगी हो जाती है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है दरिद्रता और गरीबी का नाश। शनिदेव कर्म के कारक हैं। वे उसे कभी भूखा नहीं रहने देते जो ईमानदारी और परिश्रम से अपना जीवन जीता है। यदि आपके व्यापार में मंदी है, नौकरी में बाधा है या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो याद रखिए महाराज सत्यव्रत का वह समय जब उनका राजपाट संकट में था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा चुनी, उन्होंने धैर्य रखा। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो वे रंक को भी राजा बना देते हैं। वे आकस्मिक धन नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से घर में लक्ष्मी का वास ऐसा होता है कि 7 पीढ़ियां भी उसका सुख भोगती हैं। इस पावन कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि विधाता ने हमारे हाथ में केवल कर्म दिया है, फल नहीं। जब राजकुमारों का विवाह नहीं हो रहा था तो महाराज ने लड़ना नहीं बल्कि झुकना सीखा। उन्होंने शनिदेव के अनुशासन को स्वीकार किया। जीवन में जब भी संकट आए तो डरिए मत, बल्कि अपने भीतर झांकिए। क्या हम किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्या हम कमजोरों का उपहास कर रहे हैं? यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध कर लें और शनिवार के दिन तेल का दान, पीपल की सेवा और असहायों की सहायता को अपना धर्म बना लें, तो शनिदेव हमारे रक्षक बन जाते हैं। शनिदेव की महिमा का गुणगान स्वयं भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। वे सूर्य के पुत्र हैं और यमराज के भ्राता हैं। उनका नीला रंग आकाश की अनंतता का प्रतीक है और उनका वाहन गिद्ध हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी दृष्टि सदैव अपने लक्ष्य और अपने कर्मों पर रखनी चाहिए। मेरे प्रिय श्रोतागण, आज की यह दिव्य शनिवार व्रत कथा अब अपनी पूर्णता की ओर है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस किसी ने भी इस कथा को अंत तक सुना है, उसके जीवन में आज से ही सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। आपके मन का भय समाप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और आपके परिवार में सुख शांति का विस्तार होगा। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की यह कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, तो इस कथा के भाव को अपने हृदय में संजो कर रखें। प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। संध्या के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जितना हो सके गरीबों की सहायता करें। जाने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पावन कथा को केवल अपने तक ना रखें। जैसे महाराज सत्यव्रत ने पूरे चंद्रपुर को भक्ति के मार्ग पर चलाया, आप भी इस कथा को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि हर घर से दुख और दरिद्रता का नाश हो सके। इस कथा को साझा करें और श्रद्धा के साथ जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपकी एक पुकार आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही दिव्य और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें ताकि हर शनिवार और हर पावन अवसर पर हम ऐसे ही मिलते रहें। जय श्री शनिदेव।